हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम है 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्या इसका सिलेबस है और किस प्रकार से आपको रणनीति रखनी है अपनी पढ़ाई की। ठीक है, तो अभी आपने पटवारी की परीक्षा दी है, तो लगातार जो है छात्र परीक्षाएं दे रहे हैं उत्तराखंड में। 5 मार्च को आपका कनिष्ठ सहायक है और फिर उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, बाकी यूके SSSC कब करवाता है तो वो उसका देखेंगे, अभी कैलेंडर उसका आया नहीं है, तो उसमें थोड़ा समय लगना है, ऐसा लग रहा है अभी कि थोड़ा टाइम लगेगा यूके SSSC को। ठीक है, तो हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक के सिलेबस की। ठीक है, तो 100 अंकों का सिलेबस है, 100 अंकों का मतलब पेपर है। ठीक है, तो प्रश्न की संख्या 75 दिया है, अधिकतम अंक 75 जो इसमें होंगे वो किसके होंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में। इसके अंदर भी जो नया चीज़ जोड़ी गई है वो क्या है, सामान्य विज्ञान तथा कंप्यूटर, जो कि पहले से नहीं था, वो यूके PSC ने दिया है, क्योंकि बाकी परीक्षाएं क्या हैं वो यूके SSSC से यूके PSC को गई हैं, तो उनका सिलेबस नहीं बदला गया। तो इसका ये पहला पेपर है जो यूके PSC अपने आप से ही विज्ञप्ति उसने निकाली। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी, विज्ञान तथा कंप्यूटर के सामान्य समझ, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। ठीक है, तो कंप्यूटर और जो भी साइंस के क्वेश्चन होंगे वो कोई बहुत ज़्यादा टफ वाले नहीं होंगे, तो वो सामान्य जानकारी से संबंधित है। ठीक है, जैसे आपके विटामिन हो जाते हैं या रोग प्रतिरोधक उससे संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, जीवाणु विषाणु आदि से संबंधित। जीव विज्ञान की बात करें तो वर्गीकरण हो गया। ठीक है, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान है। इसी तरह भौतिक विज्ञान, तो जो भी प्रश्न होंगे वो सामान्य स्तर के ही रहेंगे। ठीक है, तो इस पर मैं क्वेश्चन की सीरीज भी बनाऊंगा अभी साइंस के लिए। इसके अलावा देखो है इसमें भारत का इतिहास और आंदोलन 7 अंक का दिया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें 7 अंक का सिलेबस आपका, 7 नंबर काफ़ी होते हैं। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो पोर्शन है, यानी कि जब एक तरीके से पूरा जो गांधी युग है, ठीक है, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चले, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी। ठीक है, तो हिस्ट्री में पूरा ही लगभग आ गया है, क्योंकि प्राचीन भी है, मध्यकाल है, आधुनिक है और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित होंगे। फिर है राज्य व्यवस्था, इसमें 6 अंक का लिखा है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान और पंचायती राज पर आधारित होंगे। ठीक है, तो जो 6 प्रश्न बताए गए हैं इसमें 6 अंक, वो संविधान, ठीक है, राज्य व्यवस्था और पंचायती राज इसमें मुख्य होगा। और पंचायती राज वैसे भी आपको वीडियो एग्जाम में भी काम आएगा, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर है भारत का भूगोल एवं जननांकिकी, तो भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, जननांकीय पक्षों की सामान्य समझ। ठीक है, तो जननांकी तो हो जाता है जनसंख्या संबंधी आंकड़े, तो 1 या 2 प्रश्न आपके वहाँ से निकल जाएंगे। बाकी भारत का भूगोल से आपका कुल अंक हो गए 7 अंक इसमें, है ना। तो जनसंख्या का वैसे भी तो हर एग्जाम में आ ही जाता है, तो 1-2 प्रश्न तो इसके आएंगे ही। जैसे कभी लिंगानुपात आ जाता है, जनघनत्व आ जाता है। ठीक है, जो 10 की वृद्धि आ जाती है, तो कोई भी प्रश्न उसमें से बनेगा। तो नॉर्मली आपका 30-40 प्रश्न, 50 प्रश्न अगर आप पढ़ते हो तो उसमें से बन जाएगा। इसके बाद है देखो 7 नंबर का दिया है आपका समसामयिक घटनाएं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न होंगे वो उत्तराखंड राज्य, यानी कि राज्य स्तर के और राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे। तो करंट इवेंट यहाँ पर इसने इंटरनेशनल वाला नहीं लिखा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो आपका राज्य का और राष्ट्रीय महत्व का आएगा, है ना। जिस प्रकार से अलग अलग पेपर में आप देख रहे हो कि उत्तराखंड की रैंकिंग पूछ ले रहा है सतत विकास के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा में, तो ये सब रैंकिंग आपको याद रखनी है। फिर है 6 अंकों का लिखा है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का जो इतिहास है, प्राचीन काल यानी आरंभ से 1200 तक, फिर मध्यकाल, ठीक है, ये सब बांटा हुआ है इसमें। और फिर राजवंश है, राजवंश उनकी उपलब्धियां, यानी जो उन्होंने अचीवमेंट की, काम किए। गोरखा आक्रमण शासन है, ब्रिटिश है, यानी कमिश्नरी जो पूरा है वो आपको पढ़ना है। टिहरी रियासत है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, उस समय कौन कौन सी यहाँ पर संस्थाएं बनी, वो सब है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड की संस्कृति। तो उत्तराखंड का इतिहास 6 नंबर हो गया। फिर कल्चर, संस्कृति से भी 6 नंबर है। मेले, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, परंपरा, जाति जनजाति, यानी ट्राइब्स, जो ट्राइबल है हमारा,
ठीक है, ट्राइब्स हैं उसके बारे में। गायन, वाद्य यंत्र, तो पूरी कला संस्कृति 6 नंबर है। फिर 8 नंबर उत्तराखंड का भूगोल, ठीक है, नदी, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी, बागवानी, फसल है, सिंचाई, आपदा प्रबंधन, जलागम प्रबंधन। दोबारा से इसी के अंदर आ गया देखो उत्तराखंड की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या का पलायन। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़रूरी होता है सिलेबस को पूरा समझना कि जनसंख्या के अंदर भी क्या मेन है, वितरण है, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता और पलायन। इसके बाद है आर्थिक और प्राकृतिक, तो काफ़ी अंकों में बांटा हुआ है देखो उत्तराखंड को, ठीक है। तो कुल 27 नंबर हो रहे हैं अगर उत्तराखंड का सारा देखा जाए और करंट भी मान ले तो पूरा 30 के आसपास हो गया, ठीक है। आर्थिक में आ गया ये शिक्षा, प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति, गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन, आर्थिक विकास की योजनाएं। फिर आ गया आपका रीजनिंग, 6 नंबर की इसमें रीजनिंग लिखी है। अब आ जाते हैं हिंदी में। देखो हिंदी भी इसमें थोड़ा सा पहले से अलग हो चुकी है। हमेशा क्या है कि ग्रुप सी लेवल में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपके नंबर हो गए 25, ठीक है। और इसमें क्या बदलाव है, सबसे पहले दिया है स्वर एवं व्यंजन, ठीक है। अभी भी जैसे पटवारी में क्वेश्चन आ गया था कि संयुक्त स्वर के बारे में पूछा था, जिसका आंसर ए था, ठीक है। 4 संयुक्त स्वर हो जाते हैं, ए और ओ। फिर व्यंजन भी है, इसमें स्वर है, व्यंजन का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तो यानी पूरी व्याकरण दे दिए, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है। समास जो पहले नहीं था वो समास एडिशनल हो चुका है, तो समास पे भी मैं एक वीडियो इसका आपके लिए बनाऊंगा, लगभग आधे घंटे का होगा, तो उसके अंदर आपके सारे समास क्लियर हो जाएंगे। संधि, विलोम, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, मुहावरे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह, तो ये थोड़ा सा बदला है। जैसे समास पहले नहीं था, अनेक के लिए एक शब्द पहले नहीं था, ठीक है। फिर आयोग पहले से दे रहा है, लेकिन वो पहले से भी, तो ये चीज़ें थोड़ा सा जुड़ी हैं। तो ये हो गया आपका कनिष्ठ सहायक का सिलेबस, ठीक है, इसमें लग जाओ आप। इसके अलावा देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर इसमें एक तो टाइपिंग टेस्ट होना है देखो इंग्लिश का, है ना, और हिंदी का तो मेन होता ही है देखो, और इंग्लिश का जो आपका होगा वो कुछ पोस्ट के लिए होता है, और अगर आप करते हैं तो अच्छा है, लेकिन हिंदी का तो अनिवार्य है ही टाइपिंग। इसके अलावा देखो इसमें एक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, जिसके 100 नंबर का होना है इसमें। तो इसमें दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 रहेंगे, यानी 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, और 40 नंबर कम से कम आपको लाने, तब आपका कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई होगा। कुछ पद इसमें ऐसे हैं जो कि जिसमें कंप्यूटर मांगा हुआ है, तो वहाँ के लिए तब आप क्वालिफाई माने जाओगे, वरना उन पोस्ट पे आपको काउंट नहीं करेंगे, तो पदों की संख्या फिर आपके लिए कम हो जाएगी। और किस चीज़ में क्या मांगा है, पदों की संख्या कितनी है, विभाग कितने, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर टेस्ट है वो अर्हकारी प्रकृति यानी क्वालिफाइंग नेचर का है, न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है। मान लो उसमें 20-20 नंबर के 5 सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे पूछा है देखो, विंडोज़ इंटरनेट हो गया एक सेक्शन, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेस हो गया, MS एक्सेल हो गया, और पावर पॉइंट, तो 5 में से आपको 2 तो करना ही करना है 40 नंबर तक। उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो मेरिट केवल आपके रिटर्न मार्क्स की बनती है, उसमें टाइपिंग को भी नहीं इंक्लूड करते ना कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस। धन्यवाद।